हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे बेसिक लेवल से आपको मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से JKSSB रिसेंटली अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, उसी के हिसाब से हम भी अपना इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ल्ड जियोग्राफी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट अपना पहला टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। आज इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया और जितने भी उसके पड़ोस के मुल्क हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री दैट कम्प्लीटली लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ एशिया। मैं आपको बता दूं, इंडिया क्या है कि किस हेमिस्फीयर में पड़ती है। आपको पता है कितने हेमिस्फीयर होते हैं? एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, और तीसरा कौन सा होता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको ये पता है, ये ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ, इस साइड क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट। आपको ये पता है हमारे कितने हेमिस्फीयर होते हैं? टोटल 4 हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं। उसमें सब हेमिस्फीयर कौन से हैं? इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट, इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अब आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसे पड़ती है। अब गौर से सुनना। जैसे आप इस मैप को देख रहे हैं, तो यहाँ से एक इक्वेटर पास हो रहा है। याद रख लेना, यहाँ से क्या पास हो रहा है? एक इक्वेटर पास हो रहा है। तो इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर का काम क्या होता है कि हेमिस्फीयर को क्या करता है? ये डिवाइड करता है। यानी जो अर्थ होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। देखो, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये होता है हमारे पास साउथ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आप इंडिया कहीं ढूंढ सकते हो। तो इंडिया कहाँ पे है? ये वाला जो पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये है इंडिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ पड़ती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन की, तो ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर यहाँ पे मैं बोला था नॉर्थ है, यहाँ पे क्या होता है? साउथ। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो कहाँ पे पड़ रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो है वो लाइज कर रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था। यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ साइज। इंडिया जो है 7वीं बड़ी कंट्री है इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 7वां बड़ा मुल्क है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये मैप है वर्ल्ड का। तो इस वर्ल्ड के मैप के ज़रिए सबसे पहली कंट्री कौन सी आती है जो एरिया के हिसाब से पहले नंबर आती है? ये है हमारे पास रशिया। आप देख सकते हैं कि रशिया का एरिया जो है वो कितना बड़ा है। रशिया आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, कौन सा आएगा? कनाडा। तीसरे नंबर पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 3 हो गए। चौथे नंबर आता है हमारे पास चाइना। अब ये देख रख सकते हो, चौथे नंबर कौन सा आ रहा है? चाइना आ रहा है। 5वें नंबर आ रहा है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं ये आता है इंडिया। इसलिए इंडिया को कहा जाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले नंबर आ गया रशिया, दूसरे नंबर कनाडा, फिर USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और 8th नंबर पे अगर बात करें अर्जेंटीना आ गया, कज़ाकिस्तान, और 10th नंबर पे है अल्जीरिया। ये 10 बड़े मुल्क हैं जो इन द टर्म ऑफ एरिया वाइज के हिसाब से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हुआ है। देखो, नॉर्थ में अगर बात की जाए तो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है हिमालयन रेंज, और साउथ में अगर बात की जाए तो इंडियन ओशन, और इंडिया के साउथ वेस्ट में बात की जाए तो अराबियन सी, और इंडिया के अगर साउथ ईस्ट में बात की जाए तो वो आता है बे ऑफ बंगाल। वो भी आपको मैं मैप के ज़रिए बताना चाहता हूँ। देखना, जो भी आप करोगे तो वो मैप के ज़रिए ही करोगे। तो यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है हमारे पास नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं नीचे, ये जो वहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के साउथ में देख सकते हैं। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ और वेस्ट के बीच में अराबियन सी हो गया, और साउथ ईस्ट में आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल। ये क्लियर हो गया होगा आपको मैप के ज़रिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि इंडिया का जो टोटल मास एरिया है, हम बात करें, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
तो इंडिया अकाउंट्स अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी दुनिया का एरिया है जियोग्राफिकल, उसमें इंडिया का कितना परसेंटेज आता है? 2.4, याद रख लेना। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ तक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड में, आपको इसी तरह ही याद रखना है। लैटिट्यूड अब वो याद रखना है ना, वो लाइनें होती हैं जो क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं। जो अपनी भाषा में अगर बात की जाए तो लेटी हुई लाइन होती है। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड आप बोलते हैं व्हाट लॉन्ग 6, लॉन्ग का मतलब लंबी, जो लंबी ऐसे लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इतना आप याद रखना है। लैटिट्यूड लाइन लेटी हुई लाइन होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन जो लंबी सी होती हैं, सीधी ऊपर होती हैं, तो इसको बोला जाता है, हमारी जो वर्टिकल लाइन होती हैं इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, अब इंडिया का एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, अगर मेन लैंड की बात की जाए तो वो आपको मैं इस मैप के ज़रिए समझाता हूँ। इंडिया का मैप हम निकालते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो फैला हुआ है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर, देख सकते हैं आप ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ से पास हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है ये? 36.6 डिग्री नॉर्थ यहाँ तक। यानी इंडिया जो है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ ये पर फैला हुआ है। अगर यहाँ तक बात की जाए अब लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कहाँ? आप ये देख सकते हैं गुजरात है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें तो 68.7 डिग्री ईस्ट है। तो यहीं अगर बात करें इंडिया के ईस्ट साइड तो ये है 97.25 की तरफ। लैटिट्यूड भी आपको पता चल गया और लॉन्गिट्यूड भी। लैटिट्यूड इंडिया का एरिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंट फैला हुआ है? 8.4 से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? 37.6। लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो 68.7 से लेकर 97.25 इस तक ही इंडिया का फैला हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है कि इंदिरा कोल इन कश्मीर, नॉर्थ में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ पॉइंट इंडिया का कौन सा है? इंदिरा कोल। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु में साउथ में पड़ता है हमारे पास कौन सा? कन्याकुमारी। अगर यहाँ पे बात की है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ पॉइंट इंडिया कौन सा होगा? इंदिरा कोल होगा। और साउथ जो हमारे पास पॉइंट देखने को जो मिल रहा है, मेन लैंड की बारे में बात कर रहा हूँ, वो होगा कन्याकुमारी। तो इसी तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला देखो, मैं आपको यहाँ इस मैप के जरिए दिखा दे रहा हूँ। आपने ये देखा, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है मैप में, तो ये बोलते हैं इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 37.6 डिग्री नॉर्थ के ऊपर देख सकते हैं। और कन्याकुमारी आप देख रहे हैं 84 डिग्री नॉर्थ आप देख रहे हैं साउथ में। और यहीं अगर बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया की बात करें वो है गुहारमोती, जो कि गुजरात के एरिया में पड़ता है 68.7 डिग्री ईस्ट की तरफ आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो टोटल डिस्टेंस कितना है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वो है 2933 किलोमीटर। याद रखना 2933 किलोमीटर अगर बात करें वो इंडिया का डिस्टेंस बता रहा है। कहाँ से? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की बात कर रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया का डिस्टेंस है वो कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर आप पढ़ रहे हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का जो टोटल लेंथ कितना है हमारे पास? 3214 किलोमीटर है। और यहीं अगर बात करें इंडिया की वेस्ट से ईस्ट तक वो कितना है? 2933 किलोमीटर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि इंडिया की टोटल अगर लैंड बाउंड्री की बात करें वो कितनी है लेंथ में, तो इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया की अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें, जिसमें से इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, यानी वो बाउंड्री जो किस में आसपास है होती है, वो सी के आसपास होती है। यानी उसकी बाउंड्री टच जो इंडिया की स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, वो टच कर रही हैं सी को, यानी समुद्र को टच कर रही हैं, उसके किनारे जो पड़ रही हैं उसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। अब वो कितना है टोटल? 7,516 किलोमीटर। ओवरऑल लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 15,200 किलोमीटर, जिसमें से कोस्टल बाउंड्री अगर इंडिया की बात की जाए तो 7,560 किलोमीटर देखने को मिल रही है। तो यहीं अगर बात करें कोस्टल लाइन की, अगर बात करें मेन लैंड में जो है वो टोटल कितनी है?
6100 किलोमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी जो बाउंड्री है कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, वो है हमारे पास गुजरात। अब ऐसे आप पहला स्टेट कौन सी है, गुजरात, दूसरी है हमारे पास आंध्र प्रदेश, तीसरी है तमिलनाडु, चौथी है महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, साथ में दामन एंड दीव जो आप देख रहे हैं 160 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और सबसे जो छोटी आप देख रहे हैं वो है पुडुचेरी। ये आपको क्वेश्चन एक समय बन सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर सबसे इन डिक्रीज ऑर्डर में आप मैं बताओ, डिक्रीज का मतलब समझो सबसे बड़े से छोटा आपको बताना, सबसे बड़ी गुजरात है। अगर पूछ लिया इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में बताओ लेकिन सबसे छोटे से बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी आप देख सकते हैं। ये आपको हर एक स्टेट की लेंथ पता होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करें इंडिया और उसकी जो भी नेबर कंट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।